वेलकम टू ट्रबल शूट टेक। मेरे पास डेल्टा VFD EL है। आज हम डेल्टा VFD EL के एनालॉग इनपुट पोर्ट से इस मोटर को अलग अलग स्पीड पर इसके एनालॉग इनपुट के वोल्टेज से अलग अलग स्पीड पर चलाएंगे और अलग अलग वोल्टेज पर चलाएंगे। जैसे इस पर 0 to 10 वोल्ट आता है ना, तो हम 0 to 10 वोल्ट पर भी चलाएंगे, 0 to 5 पर भी चलाएंगे, 5 to 10 पर भी चलाएंगे और 2 से 8 वोल्ट पर भी चलाएंगे और डिफरेंट स्पीड पर चलाएंगे। मतलब इसका आज हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बता दूँ, ये बस मैंने एक पोर्ट लिया हुआ है पंकज का, ये फेमस है काफ़ी पंकज का, ठीक है। ये 5K का है, ठीक है। तो ये मैंने पोर्ट इससे कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट ये कहाँ पर है, ये है मेरा, इसमें ये 10 वोल्ट पर है। ये देखो ये वाली पिन, ये 10 वोल्ट पर है। ये इसमें AVI पर है जो कि ये एनालॉग इनपुट की है, और ये अपना ACM है, मतलब जो एनालॉग इनपुट का ग्राउंड है या नेगेटिव है, ये वाला, ठीक है। ये तो वायरिंग ये हो गई पोर्ट की। तो नॉर्मल आपको मिल जाएगी वायरिंग। जो आज हम देखते हैं इसका पोर्ट से डिफरेंट तरीके से यूज़, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज पर। और मैंने मल्टीमीटर इसलिए लिया हुआ है ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये देखो, अभी मैं DC पर सेट करा हुआ है, ये DC पर सेट हो गया है यहाँ, ये ठीक है। ये अभी आप देख रहे हो उसमें 10 वोल्ट आ रही है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये आप देख रहे हो उसमें 10 वोल्ट आ रही है। तो अब हम अलग अलग वोल्टेज पर यूज़ करेंगे ना, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ अलग अलग वोल्टेज देखने के लिए। तो उससे हमें क्लियर होता रहेगा कि अभी कितना क्या वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये खोला, एक ये मैंने इसमें कस दिया और एक ये मैं लगा रहा हूँ एनालॉग इनपुट, मतलब AVI में लगा देता हूँ। ये एक मिनट, ये मैं AVI में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हल्का सा ढीला किया, ये भी पिन इसमें डाल दी, और ये दोनों वायर और मल्टीमीटर की पिन, इन दोनों को मैंने इसमें कस दिया ताकि हमें वोल्टेज भी पता चलता रहे भाई कि कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इससे पोर्ट के जरिए। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, अब देख रहे हो उसमें भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। उसमें 10 वोल्ट आ गया, देखो उसमें पूरा 10 वोल्ट आ रखा है। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30 हर्ट्ज़ हो रखी है। मतलब ये मैं पहले चला रहा था, अब मैं लगाता हूँ इसमें सीधा फैक्ट्री रीसेट। हम इसको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो फैक्ट्री रीसेट लगाने के लिए कुछ नहीं, सीधे एंटर वाला बटन दबाना है और यहाँ पर हमें पैरामीटर नंबर 00 के 02 में जाना है। वहाँ पर हमें 9 या 10 डाल देना है। 9 पर 50 हर्ट्ज़ की लगेगी, 10 पर 60 हर्ट्ज़ की लगेगी। मैं 50 हर्ट्ज़ लगा रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखो, जब भी फैक्ट्री रीसेट लगती है तो स्पीड यहाँ से कंट्रोल होती है अपनी, और रन कीपैड से होगी, स्पीड भी कीपैड से कंट्रोल होती है, ठीक है। ये मैं हर बार बताता हूँ, फैक्ट्री रीसेट लगाने का मतलब बता रहा हूँ कि फैक्ट्री रीसेट लगती है तब उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी फैक्ट्री रीसेट लग चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ से इसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। यहाँ फ्रिक्वेंसी फिक्स हो गई है। वोल्टेज तो वो बदलता रहेगा क्योंकि ये हमने यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं और वो सीधा हार्ड वायरिंग के थ्रू है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर में जो फैक्ट्री रीसेट लगी हुई है उस पर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब हम 0 to 10 वोल्ट के लिए चलाते हैं इसको, एनालॉग इनपुट पर सेट करते हैं। तो एनालॉग इनपुट पर सेट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे पैरामीटर नंबर 2 में। ये है फ्रिक्वेंसी कमांड, हमें किससे देनी, फ्रिक्वेंसी कमांड हमें देनी है एनालॉग इनपुट से। तो हम इस पर एनालॉग इनपुट के लिए पैरामीटर नंबर 02 के 00 में जाएंगे और वहाँ पर जो है हम सेट करेंगे 1, ठीक। 1 सेट हमने कर दिया। अब जो 1 सेट हमने किया हुआ है वो है इसका, ठीक है। अब आप देख रहे हो इससे इसमें फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो अभी कितना है, 00 वोल्ट है। यहाँ पर ही फ्रिक्वेंसी कितनी है, 00 है, ठीक है। और मैं जैसे ही इसको मैक्सिमम करूँगा फुल, तो वहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट है, और यहाँ पर भी कितनी है, 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है।
तो आप इसकी स्केलिंग समझ रहे होंगे, 0 to 10 वोल्ट पर 0 to 50 हर्ट्ज की स्केलिंग है। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। ये अपनी चल गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये उस हिसाब से कम हो गई है और हमने कर ली स्टॉप। देखो ये जो है ना वायरिंग हम रन और स्टॉप की यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, फिर वो ज़्यादा भसड़बाजी सी हो जाती कि भाई ये भी वायरिंग है, ये कौन कौन सी वायर इधर पर लगा रखी है। तो सीधा मैं यहीं से ये भी चला रहा हूँ, बस फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ से कंट्रोल करनी है। अलग अलग तरीके से हम इसकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करेंगे इसमें, ठीक है, पोर्ट से। तो अब हम 0 to 5 वोल्ट की इसमें सेटिंग करेंगे कि हमारी 0 to 5 वोल्ट पर हमारी 0 to 50 हर्ट्ज चलनी चाहिए। तो वो हम कैसे सेट करेंगे, तो देखो उसके लिए जो है ना हम सबसे पहले जाएंगे पैरामीटर नंबर 4 में। जो ये 4 पैरामीटर है ना 4 नंबर के, ये 4 का 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सभी पोर्ट के हैं, ये इसके पोर्ट के पैरामीटर हैं ये। तो हम 4 के इसमें हम जाएंगे 4 के 11 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाले में हम इसमें चले जाएंगे। ये 4 के जो है ना ये इनके इससे रिलेटेड पैरामीटर हैं, टर्मिनल से रिलेटेड पैरामीटर है 4 में। तो हम एनालॉग इनपुट में जाएंगे तो 4 के 11 में जो एनालॉग इनपुट का पैरामीटर है 4 का 11 जो है ना ये है मिनिमम वोल्टेज का पैरामीटर है। मिनिमम वोल्टेज हमें यहाँ पर कितनी रखनी है, तो भाई मिनिमम वोल्टेज जो है ना हमें यहाँ पर 0 ही अभी तो रखनी है, क्योंकि मैं आपको 0 to 5 वोल्ट पे चला कर दिखा रहा हूँ। तो मिनिमम वोल्टेज मेरी 5 वोल्ट ही रहेगी। उस पर मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद जो है ना मैं मैक्सिमम वोल्टेज का पैरामीटर इसमें डाल देता हूँ। तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर 10 है, मैं नॉर्मल यहाँ पर 5 वोल्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना इससे कि ये 5 वोल्ट पर, जैसे 0 to 10 का रेशियो था ना 0 to 50 हर्ट्ज का, तो अब ये 0 to 5 पर हो गया है 0 to 50 हर्ट्ज का। ठीक है, 0 to 50 हर्ट्ज का। देखिए अब वहाँ पर देखना ये AVI पर था, ये जो लगा हुआ है ना देखो AVI पर है, मतलब एनालॉग इनपुट पर है ये वाली पिन। 10 वोल्ट पर नहीं है, 10 वोल्ट तो वो तो मैक्सिमम में इसको यहाँ से कर देता हूँ तो वो 10 वोल्ट पर आ जाता है। तो अब मैं भी इसको मैक्सिमम ही करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ पर अब कितना आता है। तो मैं जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ तो देख रहे हो वहाँ कितना हो गया 47। और ये देखो अब मैं इसको घुमाता चला जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब कंप्लीट हो गया ये 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, अब 50 हर्ट्ज पर आप ये देख रहे होंगे कि 1 मिनट, वहाँ पर तो देखो 10 हो गया क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट घुमा दिया है पूरा। और मैं जैसे इसको कम करता हूँ तो 5 वोल्ट तक इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, और जैसे ही हल्का सा 1 मिनट 5 वोल्ट तक मैं कर लेता हूँ बिल्कुल सावधानी से घुमाकर। ये आप देखो, ठीक है, 4.9 पर 49। ठीक है, मतलब 5 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज है ये, आप उसमें देख रहे होगे मल्टीमीटर में 5 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और मैं इसको कम कर देता हूँ बिल्कुल, तो 0 पर 0 है। तो एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अपनी है ये 0 से बढ़ती चली जा रही है, 4 वोल्ट हो गया है, और ये 5 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। ठीक है, 5 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। तो ये जो है ना पैरामीटर नंबर हमें 4 में जाना है। 4 के 11 और 13 में हम ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक हो गया। अब मैं इसका दूसरा करता हूँ। भाई मुझे जो है ना मिनिमम 5 वोल्ट देना है और मैक्सिमम 10 वोल्ट देना है, और ये जो ड्राइव की स्पीड है वो होनी चाहिए 0 to 50 हर्ट्ज। ठीक है, रन करके भी दिखाता हूँ। हाँ यार ये देखो, ठीक है, रन करके भी ये ठीक है, नॉर्मल ही रन होगी यार, वो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पर। ठीक है, 4.4 वहाँ पर देखो आ रहा है वोल्ट, और ये फुल 50 हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक का है कि 5 वोल्ट पर अपनी जो फ्रिक्वेंसी हो वो 0 होनी चाहिए और 10 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। तो हम उसका भी हम यहाँ पर सेट करते हैं कि सबसे पहले हम पैरामीटर नंबर 4 में जाएंगे, और 4 में जो है ना हम 4 के
11 में, 4 के 11 में। अब यहाँ पर मिनिमम वोल्टेज कितना है 0 लेकिन मेरा मिनिमम वोल्टेज एग्जाम्पल में कितना है 5 वोल्ट, तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम 5 वोल्ट सेट कर देंगे। अभी ये एरर आ रहा, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 4 के 13 में मैक्सिमम ही 5 वोल्ट सेट करा हुआ है। तो हम इसको फिर से कर देते हैं 10 वोल्ट। 10 से देखो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 10 वोल्ट। अब हम फिर से 5 के 11 में जाते हैं। 5 के 11 में अब हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 5 वोल्ट। अब देखो, अब इसने ले लिया, अभी एरर आ गया था। तो यही चीज़ें थोड़ी रहती हैं ट्रबल शूटिंग की। ठीक है, अब हम फिर से चलाकर इसको देखते हैं। और यहाँ पर देखना, देखो, और वहाँ पर मल्टीमीटर में देखना डीसी वोल्टेज कितना आ रहा है। और अब मैं इसको घुमा रहा हूँ पोर्ट को। ठीक है, मैं पोर्ट को घुमा रहा हूँ। देखो मल्टीमीटर में वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन फ्रिक्वेंसी अपनी 0 है। और देखो यहाँ पर अपना 1.6 वोल्ट हो गया, फ्रिक्वेंसी अपनी 0 है। ठीक है, देखो कितना 3 वोल्ट हो गया, फ्रिक्वेंसी अपनी अभी भी 0 है, क्योंकि मैंने मिनिमम वोल्टेज ही 5 सेट किया हुआ है। ठीक है, और ये 4.5, 7, 8, 9, 4.9 और 5 पे देखो 5.016 कुछ फ्लक्चुएसन स्टार्ट हो गई है। और फिर अब अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, मैं इसको कम कर देता हूँ। रुको, मैं रन कमांड भी इसमें दे देता हूँ। रन भी वही मैंने कर दी है, रन फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब देखो मोटर भी चलनी अपनी स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें देखो कितना है 6.2 वोल्ट। ठीक है, मैं फिर बढ़ा रहा हूँ इसको, और अपनी 5 से अब देखो ये फुल हो गया टाइट, उस पर 50 हर्ट्ज पर हो गई है। अब मैं इसको कम करता हूँ और कम करता हूँ। मेरी 5 वोल्ट पर जो है ना ये 0 आ जानी चाहिए 5 वोल्ट पर। तो भाई ये 5.2 और अब मेरी बिल्कुल 0 आ गई है। ठीक है, 5 वोल्ट पर मेरी, हाँ ये 5.2 हो गया है अब। ठीक है, 4.976 मतलब आप समझ लो 5 वोल्ट पर मेरी ये 0 हो गई है। ठीक है, अब इसमें ये 5 to 10 वोल्ट का एग्जाम्पल था। अब मैं इसमें करता हूँ भाई 2 से 8 वोल्ट का। 2 से 8 वोल्ट पर मेरी 0 से 50 हर्ट्ज तक चलनी चाहिए। ठीक है, पहले स्टॉप कर देते हैं। अब स्टॉप करने के बाद जो है ना हम 2 से 8 वोल्ट तक अपनी चलनी चाहिए। मतलब अब हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वोल्टेज को सबसे पहले सेट करेंगे। एंटर। पैरामीटर नंबर 4 के 11 में जो ये मिनिमम वोल्टेज था मैं इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 कर दिया मैंने। और इस मैक्सिमम वोल्टेज को जो 10 वोल्ट है मैं इसमें 8 कर देता हूँ। मतलब कि 2 से 8 के बीच में मेरी 0 से 50 हर्ट्ज तक चलनी चाहिए। ठीक है, 0 से 50 हर्ट्ज। तो अब हम इसको चलाते हैं और वहाँ पर आप वोल्टेज देखना, अभी इतना वोल्टेज हो रखा है, मैंने बिल्कुल 0 कर लिया है। ठीक है, 0 वोल्ट मैंने इससे कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, देखो वहाँ मल्टीमीटर में आप देखना। ठीक है, मल्टीमीटर में देखो कितना हो गया है, 1 वोल्ट हो गया, 1.1 वोल्ट, और देखो 1.8 वोल्ट हो गया है यहाँ पर, जबकि कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम वोल्टेज कितना डाला हुआ है 2 वोल्ट। तो अब 2 वोल्ट जैसी हुआ अपनी यहाँ पर आ गई है 2 पॉइंट। अब मैं इसको फिर से 0 कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देता हूँ रन कमांड। रन कमांड मैंने दे दी है, लेकिन अभी नहीं घूमी है क्योंकि अपनी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ही मिनिमम है पॉइंट में 0.7। ठीक है, तो अब मैं इसको घुमाता हूँ। वहाँ पर देखो आप 2 वोल्ट देख रहे हो, 2 वोल्ट पर अपनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी यानी स्टार्ट हो गई है। तो मैं जैसे बढ़ाता हूँ 2 वोल्ट से ऊपर ये मेरी बढ़ जाती है। और वहाँ देखना मेरी 8 वोल्ट पर जो है ना 50 हर्ट्ज हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं देखो इसको बढ़ाता चला जा रहा हूँ। 8 वोल्ट पर मेरी 50 हर्ट्ज हो जानी चाहिए। तो अब देख रहे हो, देखो 8 वोल्ट पर मेरी 50 हर्ट्ज हो गई है, लेकिन अभी मैं इसको और भी घुमा सकता हूँ, लेकिन वो 50 हर्ट्ज ही रहेगी 8 वोल्ट पर। ठीक है, अब 8 वोल्ट से क्योंकि ये है 10 वोल्ट तक का कंप्लीट, तो मैं इसको और बढ़ाता हूँ। देखो 10 वोल्ट वहाँ हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर 50 ही है। ठीक है, अब मैं इसको कम भी करता हूँ तो वो 8 से कम होनी स्टार्ट होगी।
क्योंकि 8 वोल्ट अपना मैक्सिमम है। अब 8 से 7.7 हुआ है तो कुछ कम हुई है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हुआ क्लियर। हाँ जी, तो हमने 2 से 8 वोल्ट का एग्जाम्पल देख लिया। 2 से 8 वोल्ट पर हमने चलाई है 0 से 50 हर्ट्ज़, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे 0 से 10 वोल्ट पर 10 से 30 हर्ट्ज़, ठीक है। तो उसके पैरामीटर अब हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामीटर नंबर 4 के 11 में जाएंगे, ठीक है। 4 के 11 में हम यहाँ पर मिनिमम वोल्टेज, मैंने बोला क्या, 0 to 10 वोल्ट, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0, ठीक है। 0 वोल्ट हो गया। अब 0 to 10 वोल्ट, 10 क्या है अपना मैक्सिमम वोल्टेज, तो 4 के 13 में हम डालेंगे कितना मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर 8 है, हम यहाँ पर कर देंगे 10 वोल्ट, ठीक है। और हमने यहाँ पर कर दिया 10 वोल्ट। तो ये अपने मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज के पैरामीटर हो गए सेट। अब हम करते हैं फ्रिक्वेंसी के पैरामीटर सेट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 4 के 12 में। तो 4 का 12 जो है ना, ये मिनिमम एनालॉग इनपुट की फ्रिक्वेंसी है कि हमें मिनिमम कितनी रखनी है। तो मैंने क्या कहा था कि 0 to 10 वोल्ट पर हम चलाएंगे 10 से 30 हर्ट्ज़, तो हम इसमें मिनिमम रखेंगे 10 हर्ट्ज़, ठीक है, 10 हर्ट्ज़। और 10 हर्ट्ज़ के लिए जो है ना, जो ये जो पैरामीटर है 4 का 12, ये काम करता है परसेंट में, ठीक है। तो परसेंट में जब ये काम करता है, तो अब अगर हम 50 हर्ट्ज़ का अगर हमें 50 हर्ट्ज़ का जैसे 50 हर्ट्ज़ मैक्सिमम है, उसका हमें मिनिमम 10 करना है, तो यहाँ पर जो है हम 20% उसका करेंगे, तो यहाँ पर 10 हर्ट्ज़ आएगी, ठीक है। 50 का 10% हुआ 5, तो अब 20% हुआ इसका कितना, 10 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर हम 20% ये सेट कर देते हैं। तो 20% हमने सेट कर दिया है ये, ठीक है। और अब हम मैक्सिमम कैसा सेट करेंगे, मैक्सिमम भी हम परसेंट में ही सेट करते हैं। तो 4 के 14 में हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अभी परसेंट में है ये, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का परसेंट कितना पड़ा हुआ है, 100%। 100% का मतलब पूरा 50 हर्ट्ज़। तो अब ये 10% का मतलब कितना हुआ, 5 हर्ट्ज़। तो अब ऐसे करके अगर हमें 30 हर्ट्ज़ सेट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 60%। तो हम इसको 60% पर सेट कर देंगे, ठीक है। ये 50% हो गई है, अब हम इसको 60% पर हम इसको सेट कर देते हैं। तो ये अपनी 30 हर्ट्ज़ पर, मैक्सिमम 30 हर्ट्ज़ पर सेट हो जाएगी। कि इससे हम कितना भी देंगे, लेकिन वो ये 30 हर्ट्ज़ तक ही जाएगा। इसमें जो है ना 30 हर्ट्ज़ तक ही जाएगा। वोल्टेज तो वेरी होता रहेगा, लेकिन वोल्टेज कितने से कितना वेरी होगा, 0 to 10 वोल्ट तक। तो 0 पर जो है वो अपनी मिनिमम 10 हर्ट्ज़ रहेगी, और 10 वोल्ट पर वो अपनी 30 हर्ट्ज़ मैक्सिमम तक जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप ये देख रहे हो डीसी वोल्टेज, ये 0 है, 0, ठीक है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर कितना हो गया, 3.6 वोल्ट हो गया, लेकिन वहाँ पर 17 हर्ट्ज़ है। और यहाँ पर 30 हर्ट्ज़ हो गई है, वहाँ पर 10 वोल्ट हो गया है, और ये पूरा घूम चुका है, लेकिन वो 30 हर्ट्ज़ ही है। अब मैं इसको कम कर देता हूँ। अब देखो मैं इसमें रन कमांड देता हूँ, क्योंकि मिनिमम अपनी 10 हुई है, मिनिमम 10, मतलब अगर इस पर 0 वोल्ट रहेगा तो वहाँ पर 10 हर्ट्ज़ रहेगी। इसको रन कर देता हूँ, रन होती रहेगी। अब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये मैक्सिमम 30 हर्ट्ज़ तक ही जाएगी। ये फुल हो चुका है, जबकि वो कहाँ तक गई है, 30 हर्ट्ज़ तक। तो ये हमने इसमें रेशियो सेट किया है, 10 से 0 वोल्ट का हमने रेशियो सेट किया है 10 हर्ट्ज़ से 30 हर्ट्ज़ तक का, ठीक है। 0 to 10 वोल्ट पर हमने सेट किया है 10 to 30 हर्ट्ज़ का रेशियो, ठीक है। ये हमने स्टॉप की है। अब हम इस पर सेट करते हैं 0 to 10 वोल्ट पर 0 to 10 हर्ट्ज़, ठीक है, 0 to 10 हर्ट्ज़। तो 0 to 10 हर्ट्ज़ के लिए हमें अब इसमें सिर्फ क्या करना होगा, पैरामीटर नंबर 4 के 12 में जाएंगे। और ये 4 का 12 क्या है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी का। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी इसमें होती क्या है, परसेंट में। और मैंने क्या बोला है कि 0 to 10 वोल्ट पर हमें 0 to 10 हर्ट्ज़ करना है, 0 to 10 हर्ट्ज़।
तो 0 to 10 हर्ट्ज मतलब क्या हो, तो जीरो फ्रिक्वेंसी है, तो जीरो फ्रिक्वेंसी अब यहाँ पर कितना पड़ा हुआ 20%, तो हम इसको कितना कर लेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हर्ट्ज। 0% का मतलब 0 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमने ये परसेंट है, देखो 4 के 12 में 4 के 14 में ये परसेंट चलता है, ठीक है। तो जो ये 4 का 12 है ये है मिनिमम AVI इनपुट फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। तो मिनिमम AVI इनपुट फ्रिक्वेंसी हमने डाल दी है 0%, ठीक है। अब हम 4 के 14 में जाएंगे, तो 4 का 14 में हमने यहाँ पर 60% डाला हुआ था, जिसका मतलब था 30 हर्ट्ज, और 30 हर्ट्ज जो है ना ये किससे आ रहा था, 60% किसका था, 50 हर्ट्ज का था। तो अब हमें करना है 10 हर्ट्ज, तो 10 हर्ट्ज के लिए हम यहाँ पर कितना कर देंगे 20%, 50 हर्ट्ज का 20% कितना हो जाएगा 10 हर्ट्ज। तो ये हम जो सेट कर रहे हैं ये परसेंट सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 19% हो गया और ये हो गया 20%, ठीक है। अब मोड दबाकर बाहर आ जाते हैं, तो मिनिमम अपना ये कितना है 10, और ये मैंने इसको ये घुमाकर कर दिया 0, ठीक है। मिनिमम वहाँ पर 10 था, यहाँ पर अब इसको घुमाकर मैंने कर दिया 0, 0 वोल्ट, 0 हर्ट्ज, 0 पोर्ट, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बढ़ रहा है, वहाँ पर भी पॉइंट में है, यहाँ पर भी पॉइंट में 0.56, तो यहाँ पर ही 0.6, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता, ये देखो मैंने कहाँ तक 3.2 वोल्ट तक कर दिया, यहाँ पर भी 3.2 आ गया। मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, वहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर भी 10 होगा, ठीक है। 10 वोल्ट यहाँ है, 10 हर्ट्ज यहाँ है, ठीक है। ये वाला भी हुआ क्लियर, ये रन कमांड, और इसको हम कम करा सकते हैं, ठीक है। देखो यार ये वीडियो जो है ना ऐसे करके हो गई है बहुत लंबी, और उतनी ही ज़्यादा फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा बहुत मेहनत पड़ जाती है। देखो इसमें अभी एक और चीज़ है, क्या है कि भाई ये तो मैंने इतनी फ्रिक्वेंसी अलग अलग तरीके से सेट कर दी, आप इसमें ये भी कर सकते हो पोर्ट को किस डायरेक्शन में घुमाना है, तो ये किस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। पोर्ट को अगर आप इधर कम की डायरेक्शन में घुमाओगे, लेफ़्ट हैंड साइड घुमाओगे, तो ये भी लेफ़्ट हैंड साइड रोटेट हो जाएगी। आप इसमें ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं ये करने के लिए आपको यहाँ ये सब पैरामीटर सेट कराने बैठ गया, तो अभी चल रही थी ये महाभारत नहीं रामायण, फिर हो जाएगी ये महाभारत, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पोर्ट से ही ड्राइव को फॉरवर्ड रिवर्स करना बताऊँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी अगर कुछ देखो, ये तो इससे AVI इनपुट से रिलेटेड वीडियो थी, अगर इस वीडियो के अलावा ड्राइव में कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं उसका आंसर आपको डिटेल में जितना मुझे समझ में आएगा मैं उस हिसाब से अपनी जानकारी के हिसाब से आपको उतना डिटेल में दे दूँगा। देखो लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट, यार इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना, ठीक है।